हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सीरीज का कंटिन्यू करेंगे। कल तक मैंने आपको इसमें लॉग के से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए थे और नॉर्मल जो बेसिक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं अभी तक मैं आपको वो करवा चुका हूँ 3 लेक्चर्स में, है ना। और मैंने अभी तक आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 करवा दिए और बाकी मैंने आपको जो प्रैक्टिस के लिए थे वो अलग थे 11 क्वेश्चन। सो आपके अभी तक 51 इन टोटल वैसे हो चुके हैं और जो मैंने करवाए हैं सारे वो हैं 40 क्वेश्चन। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें है डिफरेंशिएशन का ही। उसमें जो है अभी तक हम जो कर रहे थे डिफरेंशिएट डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर रहे थे, या किसी को जैसे एच स्क्वायर है तो एच की बार एन एज्यूम करके, या किसी को एच एज्यूम करके करते थे, है ना। आज जो हम पढ़ेंगे इसमें है आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए। अब जैसे कि ये भी मैं आपको क्वेश्चन से ही सब करवाऊंगा प्रैक्टिस इसकी। इसमें क्या करना है, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो इसमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एच ऐसे निकालना है। तो एच की पावर एच एज्यूम करके करेंगे हम, है ना। एच की पावर एच दे रखा है आपको, तो इसमें आपको 3 मेथड आते हैं। या तो आप सिंपल जो सबसे बेसिक है इसमें आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए। और एक है आता है जैसे e की पावर b लिखा हुआ है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर b log a ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों, अगर इक्वल टू ई की पावर लॉग ऑफ ए की पावर बी, इसे ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर इसे ऐसे कर दिया। मैं पहले आपको इस वाले मेथड से बता रहा हूं, y इक्वल टू ई की पावर बी लॉग ए। हाँ, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू एक्स है तो एक्स एक्स ये आएगा। अब ई की पावर एक्स एज्यूम करके आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखे हैं फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का क्या होता है, एज इट इज ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स लॉग एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, इसमें क्या आएगा, जैसे एक्स एज्यूम किया उसका फिर से डिफरेंशिएशन। एक्स कैसे एज्यूम किया मैंने, एक्स लॉग एक्स को, सो एक्स लॉग एक्स ये आएगा, है ना। अब इसकी वैल्यू क्या आई है, वाई लिखा हुआ आप पे, सो डी वाई बाई डी एक्स, वाई है ना ये, ई की पावर एक्स लॉग एक्स है, इसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1। सो ये आ जाएगा एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया आपका आंसर। सो मैंने इसमें क्या करा, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो उसमें क्या करेंगे, y इक्वल टू ई की पावर में x आ जाएगा, x इस टर्म में आ जाएगा, जो पावर में है वो पहले आ जाएगा। ऐसे मानिए यहाँ पे होता x की पावर साइन x होता, मानिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो गई। सो मैं से कैसे लिख सकता था, e की पावर, पावर आ जाएगी आपके पास पहले साइन x, फिर लॉग ऑफ जो उसमें दे रखा बेस में x आ जाएगा। इस तरीके से हो जाता है ना। हाँ, तो आपका ये एक तो मैंने से करवा दिया। अगर मैं इसे दोनों साइड लॉग लेके भी करता तब भी आंसर आपका सेम आता। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा मैं वो मैं दोनों साइड लॉग लेके करूंगा। ये क्वेश्चन था, हाँ, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स ये है। अब इसमें क्या करूंगा, टेकिंग लॉग लॉग ऑन बोथ साइड्स, है ना। सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, क्या आएगा, a की पावर b क्या होता है, b लॉग ए, सो ये आ जाएगा साइन एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये आ गया। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, बी गेट लॉग का क्या होता है 1/x, तो इधर आ जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स,
इसका करना है डिफरेंशिएट साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, सो वाई डी वाई वाई की वैल्यू क्या है इसमें, एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हो गया आपका आंसर। इसमें क्या कैसे किया मैंने, इसमें मैंने करा है दोनों साइड लॉग लेके, ये आ गया, हाँ है ना। और यहाँ पे क्या किया मैंने, एक ये होता है ऐसे कि जो पावर में वो पहले आ जाएगा ऑफ लॉग जो बेस में है, सो बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स लॉग एक्स हो गया। इसमें मैंने आपको दोनों साइड लॉग लेके करवाया है। अब 43 क्वेश्चन, इसमें आपको गिवन है y इक्वल टू साइन एक्स की पावर लॉग एक्स। अगर वेरिएबल को आप वेरिएबल गिवन है, सबसे पहली लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स, है ना। ये इसे एज इट इज लिख देंगे साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, फिर डी बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स में क्या आएगा, पावर पहले आ जाएगी ऑफ लॉग जो बेस में है, आया समझ में। क्या किया मैंने, जो y गिवन है उसे एज इट इज लिख दिया, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जो पहले पावर में वो पावर ऑफ लॉग बेस, ये हो गया। अब ये भी देखिए ये सेम बन रहा है यहाँ पे, y इधर आके ऑफ डिफरेंशिएशन किसका हुआ, साइन लॉग एक्स, जो साइन एक्स पहले आ गया लॉग, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये तीन अलग अलग, इससे भी सेम वही है। देखिए बाई एक्स बार एक्स एज इट इज आ गया, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ पावर पहले आ गई ऑफ लॉग जो बेस में है, और इसका रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग, कैसे आपको मेथड है, आप डायरेक्ट ये कर लिख सकते हैं, जो समझ में आ रहा है लॉग करके करिए तो उससे आपको आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो पावर वाली टर्म है वो पहले आ जाएगी। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर लॉग एक्स डॉट, एक एक करके करेंगे, लॉग एक्स एज इट इज, लॉग साइन एक्स का क्या होगा 1 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज बाय एक्स, ये हो गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, जैसे करना चाहें तो ऐसे और ऐसे कर सकते हैं, साइन एक्स की पावर लॉग एक्स डॉट लॉग एक्स, कॉस बाय साइन होता है कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स बाय एक्स, ये भी एक स्टेप सिंप्लीफाई करके, है ना, ये भी हो गया। वेरिएबल ऐसा कुछ ज्यादा टफ नहीं है, आसान है वो भी, बस ये पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे इजी तो फिर आपको यही वाला है, जो डी वाई बाई डी एक्स लिख के जो गिवन है वो लिख दो डायरेक्ट, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ पावर ऑफ लॉग बेस, ये हो गया, है ना। 44 है बाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस इनवर्स एक्स, ये है, हाँ वही करेंगे सेम, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ पावर पहले आ जाएगी लॉग ऑफ साइन एक्स, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर cos inverse x, cos inverse x as it is into sin x dot cos x plus log of sin x as it is upon 1 minus x square,
माइनस का आएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आप पे, साइन एक्स की पावर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस बाय साइन कॉट, कॉट एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस का है लॉग ऑफ साइन एक्स बाय, ये हो गया आपका आंसर। वही आपका बिल्कुल अभी सारे क्वेश्चन सेम चल रहे हैं, इसमें बस टर्म चेंज हो रहा है, एक्स पावर एक्स है यहाँ पे, एक्स की पावर साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, और यहाँ पे हो गया आपका साइन एक्स की पावर कॉस इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 45, अब मानिए दो को ऐड करके आपको डिफरेंशिएट करना है। सो इसमें क्या है, 45 में साइन की पावर 10x प्लस कॉस की पावर सेक है। क्वेश्चन नंबर 45 है ना, इसमें कैसे करेंगे, सिंपल वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे सबसे पहले, इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10x ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 10x डॉट डी बाई डी एक्स 10x लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर सेक डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये आएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, साइन एक्स की पावर 10x एज इट इज लॉग साइन एक्स प्लस फिर लॉग साइन एक्स एज इट इज, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर सेक एक्स एज इट इज लॉग कॉस एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ये आएगा प्लस लॉग कॉस एक्स एज इट इज, लॉग कॉस एक्स एज इट इज, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट और सेक का हो जाएगा सेक एक्स 10x, ये हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स आएगा आपके पास साइन एक्स की पावर 10x, ये रहा 10x कॉट एक्स 1 हो गया 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, ये आया ना समझ में। ये तो ऐसे साइन बाय कॉस करेंगे ब्रेक 1 बन जाएगा, लॉग साइन एक्स और सेक स्क्वायर ये होगा प्लस कॉस एक्स की पावर सेक, ये बनेगा साइन बाय कॉस होता है 10 माइनस का 10x सेक एक्स, और ये बनेगा आपका सिंपल, ये जो गिवन है सेक एक्स 10x लॉग ऑफ कॉस एक्स, हो गया आपका आंसर। कैसे किया, दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को 10x से ये एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 10x पहले आ जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसे ही एज इट इज डी बाई डी एक्स सेक पहले आ जाएगा और लॉग ऑफ कॉस एक्स, फिर फर्स्ट एज इट इज लॉग साइन एक्स का 1 बाय साइन इंटू कॉस, फिर लॉग साइन एज इट इज 10 का होता है सेक स्क्वायर,
फिर cos की बात sec आएगा, फिर sec by cos कहाँ गया, ये रहा sec x log cos x का 1 by cos into माइनस साइन, cos का माइनस साइन होगा, फिर log cos as it is, फिर sec क्या करेंगे, sec tan आएगा, फिर सिंपलीफाई करके आपका आंसर आ गया। हाँ, तो आपके 45 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अभी ये क्वेश्चन गिवन है आपको, इसमें y इक्वल टू log x की पावर x प्लस x की पावर log x, ये गिवन है, आपको इसका डिफरेंशिएट फाइंड करना है। सो सिंपल पहले वही लाइन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, फिर dy बाई dx इज इक्वल टू log x की पावर x dy बाई dx ऑफ, क्या आएगा, पहले पावर फिर log ऑफ log x, x की पावर log, ये आएगा, है ना, फिर dy बाई dx इज इक्वल टू log x की पावर x, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंस log ऑफ log x है, log x का क्या होता है 1 अपॉन log x, log x, फिर log x को फिर से करेंगे 1 बाय x प्लस log ऑफ log x एज इट इज प्लस x की पावर log x, हाँ, फिर log x एज इट इज 1 बाय x प्लस log x एज इट इज 1 बाय x, नहीं तो ये log x का होल स्क्वायर बन के भी कर सकते थे, आंसर आपका यही आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू log x की पावर x, x से x कैंसिल 1 अपॉन log x प्लस ऑफ log ऑफ प्लस x की पावर log x, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको जनरली सर जहाँ पे गलती मिस्टेक होती है वो यहाँ पे है, इसे एक बार डिफरेंशिएट करके आप छोड़ दें, क्योंकि आपको लगता है log x से हो गया 1 बाय log x आ गया सिंपल, आपने ऐसे एज्यूम किया ना, तो इसका भी दोबारा आप डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये 46 क्वेश्चन, x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, आपको प्रूव करना है इसमें, टू प्रूफ y डैश इक्वल टू log ऑफ x बाय log x e का होल स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए log e की वैल्यू होती है 1, सॉल्यूशन, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, इसमें वेरिएबल के बाद वेरिएबल नहीं डिटरमाइन कर सकता, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, सो y log x इक्वल टू x माइनस y, ये आएगा। सो हम इसमें क्या करेंगे, ये आएगा ना, हाँ, सो इसमें y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें देख रहा हूँ आसानी से निकल जाएगी वैल्यू, सो y इक्वल टू x बाय 1 प्लस log x, ये आएगा। अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर 1 प्लस log x एज इट इज, x का 1 माइनस x एज इट इज 1 प्लस log x का 1 बाय x, सो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, log x बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, प्रूव करने के लिए
log x तो आ गया, log x e या log e x का होल स्क्वायर, सो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, log ऑफ x, मैं वन को क्या लिख सकता हूँ, log e, ये आ गया। इसमें वन को log e, नहीं तो आपका ये भी आंसर सही है, अगर प्रूफ के लिए नहीं बोला तो आपका ये आंसर सही है, आप यहाँ पे भी सही लीव कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें बोला है x की पावर y इक्वल टू y की पावर x। इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से शुरू करते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, y of log x इज इक्वल टू x ऑफ log y। अब इसमें मैं देख रहा हूँ भाई आप सेपरेट नहीं कर सकते, सो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट y बाय y आएगा log x का 1 बाय x प्लस log x डॉट dy बाय dx इज इक्वल टू x बाय y ऑफ dy बाय dx प्लस log y बाय x, ये आएगा। अब dy बाय dx वाली टर्म अलग कर लेंगे, y बाय x माइनस log y बाय x इज इक्वल टू x बाय y माइनस x का, है ना, सो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा इसमें आपका y माइनस log x बाय x, y ऊपर जाएगा x माइनस log x y, y x तो आ गया, एक मिनट, y एज इट इज log x को 1 बाई x, log x एज इट इज y का dy बाई dx, है ना, और x का करेंगे x एज इट इज 1 बाई dy बाई dx प्लस log y एज इट इज, log y एज इट इज 1 बाई x का सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, log थोड़ी ना, हाँ ये 1 आएगा, x माइनस y माइनस x log y, सो dy बाई dx क्या आएगा, y बाई x आ गया, y ऑफ नहीं x log x माइनस y बाय y log ऑफ x माइनस x log y माइनस y log x माइनस x, ये आपको इसमें प्रूव करने के लिए बोला गया था, है ना, ये आपका आंसर 48। इसमें आप डायरेक्ट वेरिएबल को आप वेरिएबल भी कर सकते हैं, मगर इसमें मैं देख रहा हूँ लॉग लेट के आसान पड़ेगा, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको मिले उसमें अगर पावर में आ रहा है, जैसे ए की पावर भी, एक्स की पावर एन, ऐसे समथिंग कुछ बन रहा है, तो सबसे पहले उसमें क्या करिए, लॉग से आप करिए, क्योंकि उसमें पावर का आएगा बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, सो आप उसमें वो कर सकते हैं लॉग लेके, लॉग से आसान पड़ जाएगा, आपका इजी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। अभी आप 48 हो गए, 49 क्वेश्चन लिखना है। सो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है log x की पावर log x। अब इसे कैसे करेंगे, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये आएगा, सो आएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x की पावर log x एज इट इज dy बाई डी एक्स ऑफ log x आएगा, पावर आएगी फिर log ऑफ log x, सो ये आएगा log x की पावर log x एज इट इज, log ऑफ log x का क्या होगा 1 बाय log x, और log x का 1 बाय x आएगा, प्लस log ऑफ log x बाय x,
ये आएगा, लॉग से लॉग कैंसिल, एक्स को वो आएगा एलसीएम, लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स बाय, ये कर सकते हैं ना। इसमें अगर आपको स्टेप बाय बढ़ाने हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, लॉग ई log a प्लस log b इक्वल टू log ab, log ऑफ e log x, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना। आपका ये भी आंसर है, एक ये भी है। अगर क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए ये बोला है तो आप ये करेंगे, अगर नहीं बोला प्रूफ तो आप यहाँ पे लीव कर दिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। सो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, इसमें तीनों वेरिएबल का वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा। सो इसका क्या बनेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, है ना। मैंने क्या बताया, वो एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई प्लस एक्स की पावर वाई एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स एज इट इज एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 0, ये आएगा। अब वाई की पावर एक्स, एक्स एज इट इज बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई एज इट इज एक्स का 1 प्लस एक्स की पावर वाई एज इट इज वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स एज इट इज बाई एक्स प्लस, ये आ गया। आप सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का डेटा अलग करेंगे, वाई की पावर एक्स डॉट एक्स बाय वाई, फिर एक इधर से आ रहा है प्लस एक्स की पावर वाई लॉग ऑफ एक्स, फिर इधर है नहीं कोई, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स वाली, प्लस वाई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये आएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर वाई ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू, इसे इधर ले जाएंगे माइनस में आ जाएगा, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1, ये आएगा। वाई की पावर एक्स, हाँ, और हाँ सही है। फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा आपको, माइनस तो एज इट इज है ही, एक्स की पावर एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 प्लस वाई की पावर एक्स ऑफ लॉग एक्स एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर वाई ऑफ लॉग एक्स, ये हो गया आपको आंसर। इसमें कहते हैं तीन मैंने वेरिएबल को वेरिएबल ऐड कर दिए, अब सबका अलग कर सकते हैं, वो फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ पावर ऑफ लॉग एक्स, पावर इनटू लॉग लॉग ऑफ बेस, ऐसे तीनों में करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपके टोटल 50 क्वेश्चन ये होगा, 11 मैंने आपको असाइनमेंट दे रखने, तो आपके 50 प्लस 11 61 क्वेश्चन हो गए। हाँ, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ, वो आप अपने आप एक बार ट्राई करिए जरूर, अच्छे क्वेश्चंस हैं वो। और जितने मैंने अभी तक करवाए हैं आपको आज वाले लेक्चर के बेस्ड क्वेश्चंस हैं वेरिएबल के बाद वेरिएबल पे, तो आप आपको आसानी से, अगर आपने मेरे 10 क्वेश्चंस करवाए, जो मैंने करवाए वो कर लिए, तो आप जो मैं क्वेश्चन दूंगा अभी वो आपके इजीली आप पे सॉल्व हो जाएंगे। सो ये क्वेश्चंस हैं 12 to 20, ये सारे आपके वेरिएबल पर बेस्ड हैं, ये बस थोड़ा डिफरेंट है, ये सब्स्टिट्यूशन से होगा। हाँ, इसमें कुछ tan cos आप देखिए ट्राई, इसी से होगा।
पहला क्वेश्चन है y की पावर x इक्वल टू e की पावर y माइनस h, टू प्रूव है 1 प्लस लॉग y अपॉन का होल स्क्वायर बाय लॉग y, e की पावर x प्लस y माइनस h इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ये भी प्रूफ बेस्ड है, इसमें आपको dy बाई dx फाइंड करना है, साइन x की पावर log x की पावर 1 बाई x। यहाँ पे भी आपको dy बाई dx फाइंड करना है, h की पावर x cos x और x cos x की पावर x। ये भी आपको इसमें भी dy बाई dx फाइंड करना है, y डैश dy बाई dx होता है ना, डिफरेंशिएट करना है बस। इसमें आपको 2 प्रूव करना है, y डैश इक्वल टू y बाई x। इसमें भी dy बाई dx फाइंड करना है और इन सब में भी dy बाई dx फाइंड करना है। सब बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं, है ना। और यही इसका लेवल है, वेरिएबल इतना कोई ऐसा कोई टफ वो पार्ट नहीं है इस चैप्टर का। सो टोटल आप पे हो गए क्वेश्चन जो मैंने आपको दे दिए हैं, 50 मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं और 20 ये दे दिए, टोटल 70 हो गए अभी तक। ये मैंने सॉल्व करवाए हैं और ये अनसॉल्व, है ना। तो अभी आपको इसमें पैरामीट्रिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पैरामीट्रिक में आपको आईडी दे दे रहा हूँ, उसमें बता ही दे रहा हूँ पैरामीट्रिक होता क्या है। पैरामीट्रिक में क्या है, अगर x फंक्शन आपको गिवन है f ऑफ t और y गिवन है g ऑफ t, आपसे बोला गया है भाई dx फाइंड करना है। ये आपको फाइंड करना है, कैसे करेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, इसमें dx बाई dt निकालूंगा और फिर dy बाई dt निकालूंगा। ये दोनों मैंने निकाल लिए, ऐसे मैं नॉर्मल डिफरेंशिएट करता हूँ, कैसे निकालूंगा। अब dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx, इधर dt इधर dt, लिख सकता हूँ ऐसे। अब इसे कैसे लिख सकता हूँ, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, मतलब कि इसका और इसका रेशियो हो जाएगा। ये आपकी पैरामीट्रिक होती है। इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सब क्वेश्चन हम अच्छे से बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे ना। और 70 तो आपके हो गए, अभी और कंटिन्यू है ये। इसके बाद फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी आएगा, तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे भी इसमें, है ना। अगर इन 70 में कोई आपको डाउट हो या कोई भी समझ में नहीं आ रहा, कोई स्टेप समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर मेल पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी आपकी मेरी मिल जाएगी, उसमें मेल करिए जो भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फिर मिलते हैं इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच।